दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड इनकम के बारे में। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, वो कहते हैं कि जब हमको डिविडेंड से इनकम मिलती है वो कोई बेटर चॉइस नहीं है, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप डिविडेंड लो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मैंने देखा है कई लोग कहते हैं, जैसे कई यूट्यूबर्स का मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड तो आपको मिला बट कंपनी की शेयर की वैल्यू अगर घटती जा रही है तो डिविडेंड आपको जो मिल रहा है वो किसी काम का नहीं है। देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो पहले आप कंपनी पे फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कंपनी पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिसमें आप पैसा लगाते हो तो डिविडेंड तो आपको मिलता है और उसका स्टॉक प्राइस बहुत गिरेगा नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई, आप किसी कंपनी में देखते हो और आपको लगता है कि मुझे डिविडेंड इनकम चाहिए। अब डिविडेंड इनकम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं कई सारे यूट्यूबर्स की, तो ये कहते हैं कि हम साल भर के लिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट रखेंगे। मैं ये कहता हूँ आप उस स्टॉक में साल भर इन्वेस्ट मत करो। आप करीब जब आपको डिविडेंड मिलने वाला हो उससे 1.5-2 महीने पहले उसमें एंटर कर जाओ स्टॉक में। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल, कोई एक स्टॉक का प्राइस है, कोई एक स्टॉक है जो मान लीजिए 3% का डिविडेंड देता है। अब होता क्या है कि अगर आप उस स्टॉक में ठीक 1 मंथ पहले एंटर कर जाते हो, तो जैसे मान लेते हैं कि आमतौर पे वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, तो जैसे से डिविडेंड की डेट क्लोज आती है, दिन बढ़ते जाएंगे, डेट क्लोज होती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप जब कभी किसी स्टॉक में डिविडेंड लेना चाहें तो ध्यान रखिए आपको पहले एंटर करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और डिविडेंड की डेट आती जाएगी तब तक वो स्टॉक करीब 110 रुपये का होगा। अब ये हर स्टॉक के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सूटेबली ऐसे स्टॉक्स को खोजें। मेरे पास तो हैं बट मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ढूंढें कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अब जैसे जैसे डिविडेंड की डेट आएगी तो 110 रुपये हो जाएगा। और ये जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेबल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। आप जब डिविडेंड के लिए सोचते हैं तो कभी भी ऐसे स्टॉक में पैसा ना लगाएं कि कल को आपने लगाए हैं 100 रुपये और पता चले 20-30% नीचे गिर जाए। ऐसा स्टॉक नहीं है। आप स्टेबल स्टॉक्स ढूंढें जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। मान लो कोई एक स्टॉक है जिसमें सिर्फ 3-4% का ही फ्लक्चुएशन होता है, बढ़ता घटता रहता है, बस मैं उनके लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं शेयर मार्केट में जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। उसमें आप अगर आप डिविडेंड के लिए उसे खरीदते भी हो तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेफ है। तो जैसे मान लो 100 रुपये से 110 रुपये होता है। अब आ गया डिविडेंड वाला दिन, तो वो गिरेगा। मान लो गिर के कितना हो गया, वो 105 रुपये, और आपने बेच दिया तो आपको 3 रुपये, करीब 3 रुपये यहाँ से मिल गए, 5 रुपये मिल गए, 8 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। अब सवाल ये उठता है, कई लोग कहते हैं कि अगर वो गिर गया, ज़्यादा गिर गया, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको वो स्टॉक ढूंढना है जो स्टेबल हो। स्टेबल स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतना नहीं गिरते हैं। आप मार्केट रिसर्च करें, आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे और आप उसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बट आपको टाइम पर एंटर करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप कुछ दिन पहले खरीद रहे हैं, जैसे मान लो आप 2 दिन पहले खरीदते हो। अब 2 दिन पहले खरीदते हो, 110 रुपये का आपको मिला स्टॉक, आपको 3% गेन हुआ, डिविडेंड मिला, और 105 रुपये हो गया, 5% का लॉस हो गया। तो आप फायदे में नहीं गए ना, तो घाटे में गए। या फिर आप साल भर अगर उसमें पैसा लगा के रखते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो डिविडेंड में के लिए जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, और वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। कोई यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर बंदा इस मार्केट से पैसा कमाने आया है। हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करता है, आपको नहीं बताएगा। तो ये है कि अगर आप डिविडेंड के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी डिसाइड करें तो आप डिविडेंड से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि वही कंपनी चूज़ करें जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऐसा ना हुआ, आपने कोई ऐसी कंपनी चूज़ कर ली जिसमें फ्लक्चुएशन होता है, 3% के लालच में आप स्टॉक का रेट हो गया 80 रुपीज़, तो आप तो घाटा खा गए। 3% के चक्कर में तो आपने तो बहुत सारे परसेंटेज कमा दी। तो ये चीज़ ध्यान ज़रूरी है। आपको ये सिलेक्टेड भी चूज़ करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।